Good morning, students. This is N.K. Mishra from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. आपका C++ का लेक्चर जो पिछली बार हमने लिया था उसमें आपको बेसिक टर्म्स बताए थे कुछ कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं इसको, एंड कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसके बाद में हम नेक्स्ट आपका लेक्चर ये ले रहे हैं, इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन C++। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूजिंग C++, इसमें आपके डेटा टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने C में भी पढ़ा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वैसे ही डेटा टाइप्स तो हमें पता ही है क्या होते हैं कि जो कि डेटा का टाइप डिफाइन करे, है ना। डेटा टाइप्स क्या करता है, डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड, है ना। एक वेरिएबल कैन होल्ड उस डेटा का टाइप को डिफाइन करता है, दैट इज द डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डाटा। कोई भी इंटीजर वेरिएबल है तो वो केवल इंटीजर डाटा जो है वो होल्ड करेगा। एक करेक्टर टाइप वेरिएबल कैन होल्ड करेक्टर डाटा एट्सेट्रा, ठीक है। डेटा टाइप्स जो है C++ में दीज आर कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज द यूजर डिफाइंड, सेकेंड वन इज द ड्राइव डाटा टाइप एंड थर्ड वन इज द बिल्ट इन डेटा टाइप्स। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड, बिल्ट इन एंड ड्राइव्ड। सो यूज़र डिफाइंड में फर्दर इनको देखो क्लासीफाई किया गया है। फर्दर इनको 4 टाइप में इनके यूज़र के जो आपको पढ़ने हैं, दैट आर द स्ट्रक्चर, यूनियन, इनूम एंड क्लास। बिल्ट इन में इंट, करेक्टर, फ्लोट, डबल काफ़ी सारे होते हैं, वॉइड, करेक्टर, है ना। और ड्राइव्ड में एरे, फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंस, दीज आर इन एरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन से होते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इज टाइप बाय विच द डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड, हैंस द डेटा टाइप्स दैट आर डिफाइंड बाय द यूज़र आर नोन एज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। वो डेटा टाइप्स जो यूज़र के द्वारा डिफाइंड किए जाते हैं उनको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, C में पढ़ा था स्ट्रक्चर, यूनियन, है ना। तो इसी में स्ट्रक्चर है, यूनियन है, और C++ में क्लास होती है ना, इनुमरेशन। ये आपके यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। एक एक करके हम इनको सभी को डिस्कस करेंगे। वैसे आपको स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में तो पहले से ही पता है, C में आप पढ़ चुके हैं इनका। और क्लास और इनुमरेशन जो है वो नया है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ए स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अंडर वन नेम, है ना। स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अंडर वन नेम। एक नेम के अंडर में वेरियस टाइप्स ऑफ जो है उसका कलेक्शन, उसको हम ए स्ट्रक्चर, है ना। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए टेम्पलेट एंड द वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज द मेंबर्स। जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर जनरली रिलेटेड। द कीवर्ड यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्ट। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आइडेंटिटी है, उसके लिए अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर में होगा, नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, है ना। तो ये जो नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, ये सब है, दीज आर द मेंबर, है ना। इनको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, देखो एग्जाम्पल में नीचे बताया, स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट आईडी, उसके बाद में करेक्टर नेम, इंट क्लास, इंट रोल नंबर, है ना, करेक्ट
कैरेक्टर में एड्रेस 30, इनको नेम जो है वो 20, ये वर्ड्स डिफाइन किया गया, इनका साइज और क्या क्या चीज़ें इसमें कौन कौन से इसके मेंबर है वो इसमें दिखाया गया है, नेम, क्लास, रोल नंबर और एड्रेस को। क्लियर। इसके बाद में आपका आता है यूनियन। तो यूनियन भी आप पहले पढ़ चुके हैं। यूनियन क्या होता है? जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर, यूनियन ऑल्सो कंटेन्स मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें क्या होता है? डिफरेंट डेटा टाइप्स के मेंबर को कंटेन करता है यूनियन भी, है ना, जैसे स्ट्रक्चर भी करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन टू दैट यूनियन सेव्स मेमोरी एज मेंबर्स ऑफ ए यूनियन शेयर द सेम स्टोरेज एरिया। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूनियन जो है वो सेव्स मेमोरी, मेमोरी को सेव करता है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स ऑफ ए यूनियन शेयर्स द सेम स्टोरेज एरिया, जबकि मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर आर असाइंड देयर ऑन यूनिक स्टोरेज एरिया। क्लियर है? सो ये डिफरेंस है आपका स्ट्रक्चर और यूनियन में। यूनियन को कैसे, यूनियन के लिए कीवर्ड यूनियन का यूज़ करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल नीचे देखो, यूनियन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का हमें यूनियन करना है तो यूनियन एम्प्लॉय इंट आईडी डबल सैलरी करेक्टर नेम, उसकी आईडी, उसकी सैलरी, उसका नेम, ये एक उसमें आपने डिफाइन कर लिया, दैट इज द यूनियन। इसके बाद आपका आता है थर्ड इज द क्लास। देखिए क्लास क्या है? ए क्लास इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक C++। क्या होता है क्लास में? क्लास क्या डिफाइन करती है? ए क्लास इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद द सेम ऑपरेशंस एंड एट्रीब्यूट्स। क्लास क्या है? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द सेम ऑपरेशंस एंड एट्रीब्यूट्स। इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड क्लास। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्लास कीवर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, है ना। सिंटैक्स इसकी कैसे है? देखो नीचे इसमें रिप्रेजेंट किया गया है सिंटैक्स को, क्लास, उसके बाद में क्लास का नेम, है ना, और उसमें प्राइवेट डाटा मेंबर्स, प्राइवेट क्लास में डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, उसके बाद पब्लिक किया, पब्लिक क्लास में क्या आएगा? डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, दैट्स इट। ये इसका सिंटैक्स होता है किसी भी क्लास का। क्लियर? In this, the name of data members should be different from the member functions। जो डेटा मेंबर्स आपको बताया, दो चीज़ें होती हैं ना, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। प्राइवेट में देखिए डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन सिंटैक्स के अंदर। तो क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द डेटा मेंबर्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर फंक्शन। दो जो नाम है वो मेंबर फंक्शन से डिफरेंट होना चाहिए, है ना। देयर आर टू एक्सिस स्पेसिफायर फॉर क्लासेस that defines the scope of the member of a class। These are private and public। class जो है वो private and public। The member specified as private can be only accessed by the member function of the particular axis only। जो private है आपकी क्लास, है ना, तो उसके मेंबर जो है, जो मेंबर हैं स्पेसिफाइड एज प्राइवेट, वो कैन बी ओनली एक्सेस्ड बाय द मेंबर फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। हाउएवर जबकि क्या होता है? मेंबर्स डिफाइन एज द पब्लिक, जो पब्लिक मेंबर्स डिफाइन होते हैं, दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास आल्सो। वो क्लास के अंदर से भी और बाहर से भी उनको एक्सेस किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट वाले केवल क्लास के अंदर जो है वो एक्सेस किए जाते हैं। द मेंबर्स विद नो स्पेसिफायर आर प्राइवेट बाई डिफॉल्ट। जो मेंबर है जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, दैट विद नो स्पेसिफायर आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट होता है। द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू ए क्लास आर कॉल्ड इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। जो ऑब्जेक्ट्स क्लास को बिलोंग करते हैं, दैट आर द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। फोर्थ आपका आता है इनुमरेशन। इनुमरेशन क्या होता है? इनुमरेशन इज स्पेसिफाइड बाई यूजिंग ए कीवर्ड एनम। इसके लिए कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं? एनम। इट इज़ डिफाइंड, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एज ए सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्टेंट्स, एज ए सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स दैट स्पेसिफाई ऑल द पॉसिबल वैल्यू ए वेरिएबल ऑफ दैट टाइप कैन हैव।
एनम को कैसे डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जो स्पेसिफाई करता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ए वेरिएबल ऑफ दैट टाइप कैन हैव, उसको हम बोलते हैं एनम, एनुमरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एनुमरेशन ऑफ द वीक, है ना। वीक का एनुमरेशन जो है कैन हैव नेम्स ऑफ द 7 days ऑफ द वीक। तो वीक में 7 days होते हैं, तो ये कैसे शो करेगा? देखो नीचे रिप्रेजेंट भी किया गया एनम वीक डेज, है ना। उसके बाद में हमने लिखा 7 days होते हैं, तो वो 7 days लिखे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड सो ऑन, इंटीजर मैन। इसके बाद में अंदर जाएंगे तो ई एनम वीक डेज डी, वीक डेज डी, डी इक्वल टू मंडे, है ना। सी आउट डी, रिटर्न 0। तो इस तरीके से ये सिंटैक्स रहती है इनुमरेशन की। एनम से इसका कीवर्ड रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जो स्पेसिफाई करता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो कि ए वेरिएबल ऑफ दैट टाइप कैन हैव। क्लियर है? तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स जो हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं: स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड इनुमरेशन। थैंक यू। और इसके अलावा आपको अगर इनमें किसी में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताइएगा। इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होते हैं और ड्राइव्ड डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। थैंक यू क्लास।